हेलो बच्चों, वेलकम टू CKS अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग 5वीं कक्षा के लेसन 4 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है डे बाय डे आई फ्लॉट माय पेपर बोट्स। यह एक पोयम है, अर्थात यह एक कविता है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, वार्मर में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों को जान लेते हैं। लिस्ट सम ऑफ द वेज बाय विच यू कैन सेंड मैसेज टू योर फ्रेंड्स। यहाँ लिस्ट बनाने के लिए कह रहा है कि ऐसा लिस्ट तैयार करो जिसमें उन तरीकों को लिखो जिसके माध्यम से या जिस तरीके का उपयोग करके आप अपने मित्र तक संदेश भेजते हैं, जैसे कि टेलीफोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से। तो ऐसा आपको एक लिस्ट तैयार करना है। दूसरा प्रश्न है, विच वन ऑफ दीज डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, उन लिस्ट में जो भी आप लिखेंगे उसमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है और ऐसा क्यों। ये दोनों ही चीज़ लिखना है। चलिए अब हम लोग इस कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का शीर्षक है डे बाय डे आई फ्लॉट माय पेपर बोट्स। फ्लॉट का अर्थ होता है बहाना और बोट का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, नाव। तो कहने का अर्थ है कि प्रतिदिन, हर एक रोज मैं कागज के नाव को बहाता हूँ। तो यह इसका शीर्षक है। इसके रचयिता जो हैं, पोएट जो हैं, वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में भी जानकारी ले लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से जाना जाता है। टैगोर उनको उपाधि दिया गया, जो कि बाद में दिया गया। उनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था, जो कि आज कलकत्ता को कोलकाता के नाम से जाना जाता है, तथा इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को कोलकाता में ही हुई। इन्हें गुरुदेव के उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, अर्थात इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। बहुआयामी का अर्थ होता है अन्य अन्य चीज़ों का ज्ञान रखने वाला। तो यह एक कवि भी थे, लेखक भी थे, नाटककार भी थे, संगीतकार, चित्रकार और दार्शनिक भी थे। इस तरह ये अनेक विभागों का ज्ञान रखते थे, यानी बहुत तरह की रचनाएं ये करते थे, इसीलिए इनको बहुआयामी माना जाता था। इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना जो है वो गीतांजलि है, और गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और वे भारत के ही नहीं, एशिया के पहले व्यक्ति बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त वो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, इनकी भी रचनाएं उन्होंने ही की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है उसकी भी स्थापना की, जो बंगाल में ही है और शांति निकेतन के अंदर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने संक्षेप में रविंद्रनाथ टैगोर को जाना। अब हम इस कविता में आगे बढ़ते हैं। यहाँ जैसा कि आपको शीर्षक में बताया गया, डे बाय डे आई फ्लॉट ए पेपर बोट। तो यहाँ देख रहे हैं एक व्यक्ति है जो कि पेपर का एक नाव बनाकर इस धारा में, अर्थात नदी में, उसे बहा रहे हैं। तो इस कविता का अब अध्ययन करेंगे हम लोग। डे बाय डे आई फ्लॉट अ पेपर बोट, one by one down the running stream. In a big black letter I write my name on them and the name of the village where I live. तो चलिए इसका पहले अर्थ जान लेते हैं। डे बाय डे का अर्थ होता है
प्रतिदिन, हर एक दिन। आई फ्लॉट ए पेपर बोट, और जैसा कि हमने पहले ही कहा, फ्लॉट का मतलब होता है बहाना। तो पेपर बोट यानी कागज की नाव को वह रोज बहाता है। वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, तो वन बाय वन, एक एक करके। अब कहाँ? तो रनिंग स्ट्रीम, स्ट्रीम का अर्थ होता है धारा, और रनिंग स्ट्रीम का अर्थ हो गया बहती धारा में, अर्थात बहती नदी की धारा में एक एक करके वो कागज की नाव को बहाते हैं। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम, इसके अतिरिक्त वो नाव के ऊपर बड़े काले अक्षरों में अपना नाम भी लिख देते हैं। एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और उस गांव का भी नाम लिखते हैं जहां वो रहते हैं। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम, और इन्हें आशा है, होप मतलब होता है आशा करना, और इन्हें आशा है क्या? कि समवन अर्थात कोई, इन सम स्ट्रेंज लैंड यानी कोई अपरिचित धरती पर, यानी कि दूर दराज के लोग, दूर दराज किसी भूमि पर निवास करने वाले लोग जो कि हमसे अनजान हैं, विल फाइंड देम, उनको यह नाव मिल जाएगा एक दिन। एंड नो हु आई एम, और जब उनको मिल जाएगा तो वो मेरे विषय में, यानी कि हमारे विषय में, हमारे गांव के लोगों के विषय में या गांव के बारे में वो जान जाएंगे। आई लोड माई लिटिल बोट विथ सुली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन, और ये सुली फ्लावर्स जो है, श्यूली इसको कहते हैं। श्यूली का अर्थ होता है सिंगार, आपने सुना होगा, हर सिंगार भी कहा जाता है, इसे परिजात भी कहा जाता है। तो सिंगार का फूल जो है वो चढ़ा देते हैं, जैसा कि सिंगार का फूल यहाँ दिखाया गया है। तो सिंगार का फूल चित्र में दिखाया गया है, उस फूल को भी उस नाव पर वो डाल दिया करते हैं, और इस फूल को वो अपने बगीचा से तोड़ के लाते हैं। एंड होप दैट दोज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरीड सेफली टू द लैंड इन द नाइट, और उनका ऐसा मानना है कि यह आशा करते हैं वे कि दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन, ये जो सुबह के साथ खिलने वाली ये जो फूल है, जो ये हरसिंहार का फूल है, सुबह होते ही खिल जाती है, छोटी छोटी सी होती है। तो वही कह रहे हैं कि सुबह होते ही पहली प्रहर में, एकदम भोर में ये जो ऐसे ही खिलती है, विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन द नाइट, और वो धरती जहाँ ये बह के जाएगी वहाँ रात तक वो सुरक्षित पहुँच जाएगी, ऐसा वो आशा भी करते हैं। अब हम लोग इसमें कुछ मुश्किल वर्ड्स जो दिए गए हैं, ऐसे जो कुछ मुश्किल वर्ड्स हुए, उसको तो हम लोगों ने पढ़ते क्रम में जान लिया, लेकिन फिर भी कुछ मुश्किल वर्ड्स हैं, उन्हें जान लेते हैं। इसके बाद और भी जो प्रश्न वगैरह है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्लोट का अर्थ होता है धीरे धीरे बहाना या तैराना। रनिंग का अर्थ होता है बहता हुआ अर्थात फ्लोइंग। स्ट्रीम का अर्थ होता है दरिया, सरिता या नदी, भी छोटी छोटी नदियाँ जो होती है उसको स्ट्रीम कहा जाता है। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अज्ञात, जिसको हम नहीं जानते हैं, अनजान। और ब्लूम्स का अर्थ होता है फ्लावर यानी फूल, तो ब्लूम्स का अर्थ होता है फूल, पुष्प। और डॉन का अर्थ भोर, अर्थात जब सुबह में अंधकार छटने लगता है और हल्की हल्की रोशनी आने लगती है, तो उसी प्रहर को पहला प्रहर यानी भोर अर्थात अंग्रेजी में डॉन कहा जाता है। तो अब हम लोग यहाँ स्यूली फ्लावर के लिए कुछ बात दी गई है, उसे भी जान लेते हैं। द स्यूली फ्लावर जो कि नाउन फ्रेज है,
मार्क द अराइवल ऑफ गॉडेस दुर्गा। इसके भगवान दुर्गा, देवी दुर्गा जो है उसके आने का एक मार्क, एक पहचान माना जाता है, एक चिन्ह माना जाता है। दीज ऑटमनल फ्लावर हैव ए माइल्ड फ्रेगनेंस। और ये जो ऑटमनल फ्लावर है यानी कि शरद ऋतु के समय का जो ये पुष्प है, ऑटमनल फ्लावर, शरद ऋतु या पतझड़ के समय जो पुष्प खिलते हैं उसको कहते हैं। इसमें हल्की सी सुगंध भी है। एंड आर वाइट इन कलर, यह रंग में सफ़ेद होता है। विथ एन ऑरेंज स्टाल्क, और बीच में एक बिंदा जो है वो होता है, वो ऑरेंज कलर का होता है। और उसका जो पुष्प का डंटी होता है जहाँ से वो पौधे से जुड़ा रहता है, वो बीच का हिस्सा भी ऑरेंज यानी कि नारंगी कलर का होता है। चलिए नीचे कुछ प्रश्न भी हैं, उसे भी देख लेते हैं। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि यहाँ जो कुछ स्टेटमेंट, कुछ जो सेंटेंस लिखे हुए हैं वो ट्रू अर्थात सत्य हैं अथवा असत्य। मैं उसका हिंदी बताता हूँ, फिर आप सत्य या असत्य बताएं, फिर मैं भी इसका उत्तर दूंगा। द चाइल्ड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन ए रिवर। बच्चे कागज़ से बनी नाव को बड़े प्रसन्नता से नदी में बहाते हैं। क्या ऐसा सही है, या वो पसंद करते हैं नदियों में बहाना? क्या ये सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। बचपन में आपने भी कागज़ से नाव बनाकर उसे बरसात के पानी में अवश्य बहाया होगा। अक्सर सभी लोग करते हैं, सभी बच्चे करते हैं। द चाइल्ड राइट्स हिज नेम इन स्मॉल ब्लैक लेटर्स। बच्चे जो ये नाव बहा रहे हैं वह बच्चा छोटे अक्षरों में उस नाव पर छोटे से काले अक्षरों में अपना नाम लिखता है। क्या ये सही है? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ वो बिग ब्लॉक लेटर्स में लिखता है, यानी बड़े काले अक्षर में, बोल्ड अक्षर में अपना नाम लिखता है। द चाइल्ड सेंड्स टू हिज विलेज द फ्रूट एंड फ्लावर्स ग्रोन इन हिज गार्डन। क्या उस नाव के माध्यम से बच्चा अपने गांव को फ्रूट्स और फ्लावर भेज रहा है? तो नहीं, यह भी गलत है, क्योंकि उस नाव के माध्यम से कोई फल या फूल नहीं, केवल जो पारिजात है, हरसिंगार का फूल है, वो उस नाव पर डाल दिया करता है। अगला प्रश्न है, द चाइल्ड लोड्स हिज लिटिल बोट विथ रोजेज। क्या बच्चा गुलाब से अपने नाव को भर देता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। द चाइल्ड लोड्स हिज बोट विथ श्यूली फ्लावर्स, यानी कि सिंहार के फूल से वो उस नाव को भरता है। चलिए नीचे कुछ और भी प्रश्न दिए गए हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ का अर्थ होता है संक्षेप में, तो हम लोग इन प्रश्नों को संक्षेप में जानेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, व्हाई डज द चाइल्ड फ्लॉट हिज पेपर बोट्स। बच्चा पेपर बोट को यानी कागज से बने हुए नाव को क्यों बहाता है, अर्थात नदी की धारा में क्यों बहाता है? तो इसका सही जवाब होगा टू कनेक्ट विद द अदर वर्ल्ड। अगर हम इसका शॉर्ट में जवाब दें कि द चाइल्ड फ्लॉट हिज पेपर बोट्स टू कनेक्ट विथ द अदर वर्ल्ड, तो वास्तव में बच्चा चाहता है कि दूसरे दुनिया के लोग से हमारा कनेक्शन हो जाए, और इसीलिए इसी आशा के साथ वो रोज़ एक नाव को बहा देता है, ताकि वो लोग इसके गांव के विषय में जानें या इससे जुड़ें आके। दूसरा प्रश्न है, व्हाई डज द चाइल्ड राइट हिज नेम एंड द नेम ऑफ हिज विलेज ऑन द पेपर बोट। तो इसका जवाब होगा, द चाइल्ड राइट्स हिज नेम
and the name of his village, hoping that someone in some strange land will find it and know about him and his village। ये आशा में ऐसा करते हैं कि कोई कहीं पे एक दिन इस नाव को पालेगा, यानी कि उसको मिल जाएगा ये नाव, और वो उस लड़के के विषय में और उसके गांव के विषय में भी जान जाएगा। इसी आशा में वो ऐसा करता है। तीसरा प्रश्न है, द चाइल्ड लोड्स द बोट विथ श्यूली फ्लावर्स वाई, कि बच्चा श्यूली फ्लावर से उस नाव को क्यों लोड कर देता है, श्यूली फ्लावर्स पे क्यों लादता है, या नाव को श्यूली फ्लावर से क्यों भर देता है। तो इसका सही जवाब होगा कि द चाइल्ड लोड्स द बोट विथ श्यूली फ्लावर जस्ट टू सिग्निफाई द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेस और हिज विलेज। अपने गांव का जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके प्रतीक के लिए, वो दिखाने के लिए, एक संकेत के रूप में, तो इसीलिए उसको उसमें नाव में डाल देता है, ताकि बाहरी दुनिया के लोग ये जाने कि इतने सुंदर फूलों वाला भी कोई जगह है, जिससे वो कनेक्ट करें, यानी कि या फिर वो अट्रैक्ट हो, और टू सिंबलिज्म एज ए सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन, या फिर एक प्रेम और कामनेस के लिए भी वो ऐसा करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज इस लेसन को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी लाभ मिला होगा। अन्य जितने भी लेसन यहाँ पे डाले जाते हैं सभी को पहले डिस्कस किया जाता है, उसके बाद उसमें प्रश्न उत्तरों को डिस्कस किया जाता है। बाकी जो हिस्सा बच जाता है, यदि आप चाहते हैं उसका भी अलग से वीडियो बनाया जाए और प्रश्न उत्तर का स्पेशल लिख के वीडियो बनाया जाए, तो वह भी किया जाएगा। तो अवश्य कमेंट में लिखें। बाकी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।